शिवाजी पर कई तरह के आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी थे, वो लुटेरे थे, परंतु असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर शिवाजी धर्म विरोधी होते तो उनके सेना में हर धर्म के लोगों के लिए जगह नहीं होती। शिवाजी के कई सारे तो मुस्लिम दोस्त थे, वो तो सिर्फ विदेशी ताकतों से नफरत करते थे, बाहर देशों से आए मुगलों के खिलाफ थे जो भारत के लोगों को अपना गुलाम बनाते जा रहे थे। हिंदुओं और सिखों को जबरदस्ती उनका धर्म बदलने के लिए उनको विवश करते थे। शिवाजी लुटेरे नहीं थे, बल्कि अगर वो ना होते तो शायद आज भारत की दशा और ज़्यादा खराब हो गई होती। लेकिन हमें हमारे किताबों में मुगलों को हीरो के रूप में हमारे सामने पेश किया जाता है, जिन्होंने असल में हमारे देश को लूटा, हमारे देश के लोगों को गुलाम बनाया और हमारे इस प्यारे महान देश को बर्बाद किया। क्या है कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी की पहाड़ी किले में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम वहां की देवी शिवाई के नाम पर शिवा रखा जाता है। शिवाजी का जन्म शाहजी भोसले के घर हुआ था, जो एक मराठा सेनापति थे। वो बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सूबे के जमींदार थे। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, जो एक रिलीजियस वुमेन थी। यही कारण था कि शिवाजी को बचपन में ही रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ उनकी माता ने उन्हें पढ़ा दिए थे। शिवाजी बचपन से ही इस तरह के खेल खेलते थे जिसमें एक तरफ मुगल और दूसरी ओर मराठा होते थे। इन खेलों में मराठों का नेतृत्व खुद शिवाजी करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कई सारे युद्ध कौशल सीख लिए थे जो बड़े से बड़े राजाओं को नहीं आते थे। जब शिवाजी मुगलों के बारे में सुनते थे कि वो दूसरे देशों से आकर भारत के लोगों को गुलाम बनाते जा रहे हैं, तो इसके विरोध में शिवाजी मराठों को एक करने में जुट गए। उन्होंने पाया कि मराठा किसी भी विदेशी ताकत को हरा सकते हैं, बशर्ते उनका नेतृत्व करने वाला एक बेहतर नेता होना चाहिए। इतनी कम उम्र में शिवाजी को इतनी सारी बातों की समझ, ये तो साफ इशारा था कि देश को एक महान वीर मराठा नेता मिलने वाला है। अपने इस बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल का परिचय देते हुए उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही शिवाजी बीजापुर सल्तनत के अधीन तोरण किले को जीत लेते हैं। इसके बाद शिवाजी ने प्रतापगढ़ का युद्ध लड़ा, जिसमें उनका सामना आदिल शाह के सेनापति अफजल खान से हुआ। यह युद्ध महाराष्ट्र के सतारा शहर के प्रतापगढ़ किले में हुआ था। अफजल खान युद्ध में हारने के बाद ये समझ चुका था कि शिवाजी को युद्ध में हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए उसने शिवाजी को मारने के लिए एक योजना बनाई। और इस प्लान का सबसे पहला हिस्सा था कि शिवाजी को किसी तरह से बिना किसी हथियार, बिना किसी सेना के शामियाने में मिलने के लिए बुलाना। इसके लिए अफजल खान ने शिवाजी से मिलने के लिए उनको निमंत्रण भिजवाया और शिवाजी अफजल खान के इस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लेते हैं। जब शिवाजी अफजल खान से मिलने के लिए उसके शामियाने में जाते हैं तो अफजल खान खुश होकर उन्हें अपने गले लगा लेता है। हालांकि अफजल खान शिवाजी से कदकाठी में 1.5 गुना बड़ा था। शिवाजी मुश्किल से उसके कंधे तक पहुंच सके। इसी का फायदा अफजल खान उठाता है और शिवाजी के माथे के निचले हिस्से को अपने बाएं हाथ से कस के पकड़ लेता है। इस हाथ को छुड़ा पाना शिवाजी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि यह एक पहलवान का हाथ था। इसके बाद अफजल खान एक खंजर से शिवाजी के पीठ पर जोर जोर से लगातार हमला करने लगता है। हालांकि इस खंजर के हमले का असर शिवाजी पर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो अपने कपड़े के अंदर लोहे से बने एक पोशाक को पहनकर आए थे। इसी बीच शिवाजी ने अपने हाथ में बाघ नख नामक हथियार को छुपा रखे थे, जिससे उन्होंने अफजल खान के पेट को फाड़ डाला और वहीं अफजल खान की मौत हो गई। ये बाघ नख नाम का जो हथियार था, उसका पहला प्रयोग शिवाजी ने ही किया था। इस हथियार में 4 नख थे जो ठीक बाघ के नाखूनों की तरह दिखते थे। इसके बाद इसको 1818 में मराठा पेशवा प्रधानमंत्री ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को भेंट कर दिया और ये शिवाजी का बाघ नख इंग्लैंड चला गया। 1660, 1664 और 1665 ये तीनों लगातार युद्ध शिवाजी ने किए और लगभग 250 किले जीते। ये सब देख मुगल शासक औरंगजेब चिंतित होने लगा। उसने भी शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा आने का न्योता दिया। शिवाजी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। जब शिवाजी वर्ष 1666 में अपने पुत्र संभाजी को लेकर आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें और उनके पुत्र को 5 हजारी लोगों के बीच खड़ा कर दिया। शिवाजी ने
इसे अपना अपमान समझा और वो गुस्से से आग बबूला होकर औरंगजेब के दरबार में चिल्लाकर कहते हैं कि विश्वासघाती, तूने मेरा अपमान किया है। बस औरंगजेब को तो यही चाहिए था कि शिवाजी उससे कुछ बोले और वो उन्हें गिरफ्तार कर ले। अब औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया जाता है। अब तक शिवाजी को भी ये समझ आ चुका था कि ये सब औरंगजेब की चाल थी, इसीलिए उन्होंने भी एक बंदी का जीवन इस तरह बिताना शुरू कर दिया ताकि किसी को ये ना लगे कि शिवाजी भागने की तैयारी कर रहे हैं। जेल में शिवाजी 3 महीने रहने के बाद 17 अगस्त 1666 को सारे सैनिकों को मूर्ख बनाकर एक मजदूर के भेष में फलों की टोकरी में अपने पुत्र सांबाजी को छुपाकर औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं। जब ये खबर औरंगजेब को लगी कि शिवाजी फरार हो चुके हैं तो औरंगजेब दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लेता है और काफी देर तक इसी तरह बैठा रहता है। उसके बाद सिंहगढ़ का युद्ध 1670 में मुगल सेना के प्रमुख उदयभान सिंह राठौर और शिवाजी के सेनापति तानाजी मालुसरे के बीच हुआ और इस युद्ध में तानाजी ने अपने हाथ खो देने के बाद अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उदयभान सिंह को हराकर किले पर भगवा लहराया। इस विजय के बाद शिवाजी अपने सेनापति मित्र के इस बलिदान पर खूब फूट फूट कर रोए और बोले, गढ़ तो हाथ में आया परंतु मेरा सिंह तानाजी मालुसरे चला गया। शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तक किए थे और लगभग 360 किले जीते थे। शिवाजी स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। उनका मानना था कि स्त्रियां देवी का स्वरूप होती हैं। जहां मुगल लूटपाट और औरतों और बच्चियों का रेप करते थे, वहीं शिवाजी अपने दुश्मनों की औरतों को भी वही सम्मान देते थे जो वो अपने औरतों को देते थे। यही कारण था कि उन पर उनके दुश्मन भी विश्वास करते थे। शिवाजी 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और शिवाजी महाराज का शासन 1674 से 1680 तक रहा। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो कैसे मरे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें विष देकर एक साजिश के तहत मारा गया था, तो वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी काफी समय से बीमार चल रहे थे, इसीलिए उनके मौत का कारण बीमारी थी। जब शिवाजी को आग में जलाया जा रहा था तो उनकी सबसे बड़ी पत्नी पुतलाबाई, जिनका कोई संतान नहीं था, वो भी उस आग में कूदकर अपनी जान दे देती हैं और शिवाजी के साथ जलकर सती हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।